Hello student, today again we discuss about the chapter number 6 from class 11. That is my second video according to this chapter. And today on the behalf of this video we will discuss in details what is the meaning of igneous rocks and what are the types based on the chemical composition, what are the types of igneous rocks on the behalf of the textures, what are the types of sedimentary rocks, meaning and types, clastic and non-clastic, chemical and organically based, what are the types of the metamorphic rocks, totally what are the types and sub part of the rocks. आग्नेय चट्टान क्या है, उसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से, वो केमिकल बेस्ड रासायनिक आधार पर है और संरचना के आधार पर है. टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी सेल के प्रकार, खंडस, अखंडस. फिर अखंडस में दो तरह की, रसायन बेस्ड और जैवीय बेस्ड. और फिर अभी कायांतित सेलों के प्रकार, जिसमें मेटालास्टिक्स एंड रिक्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टलीकृत और पुनः क्रिस्टलीकृत. नाउ वी डिस्कस इन डिटेल्स. फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ igneous rocks? Igneous rocks are formed due to the cooling of magma in the inner part of the earth and cooling on the outer part of the earth of the lava. These are known as the igneous rocks. आग्नेय सेल क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा का ठंडा होना, उससे जो चट्टानें बनती हैं आग्नेय चट्टान कहलाती है. पृथ्वी के बाह्य भाग में लावे का ठंडा होना, उससे जो चट्टानें बनती हैं उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं. अब ये जो आग्नेय चट्टानें बन जाती हैं उसके फिर टाइप्स हो जाते हैं अलग अलग. ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल, फर्स्ट मैफिक, सेकंड फेल्सिक. मैफिक और फेल्सिक. मैफिक igneous rocks, mainly you can say the quantity of iron and magnesium is found in a maximum quantity. These are known as the mafic igneous rocks. मैफिक आग्नेय चट्टानें वो कहलाती है भाई इसमें लोहा और मैग्नीशियम इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, उन्हें मैफिक आग्नेय चट्टानें कहते हैं. सेकंड है फेल्सिक. According to felsic igneous rocks, you can say the quantity of phosphorus, magnesium and felsic, phosphorus, felsic, chlorine, these types of quantity is found in the maximum. These are count in the felsic igneous rocks. मैफिक में बताए लोहा, मैग्नीशियम. इसके अलावा फेल्सिक में फास्फोरस, नाइट्रेट और ये जो है पदार्थ पाए जाते, ये फेल्सिक आग्नेय चट्टानें कहलाती. बेस्ड ऑन टेक्सचर्स, संरचना के आधार पर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ igneous रॉक्स ऑन द बेस्ड ऑफ टेक्सचर्स. संरचना के आधार पर पुनः क्रिस्टलीकृत और क्रिस्टलीकृत. एक प्रकार से इसमें भी दो तरह से होता है. फर्स्टली व्हेन द igneous rocks, या यू कैन से द मैग्मा कूलिंग ऑन ए स्लो स्पीड एंड कूलिंग ऑन ए हाई स्पीड, so that is divided in some parts of crystals. These types of crystals are divided in some crystals. That is the types of the based on टेक्सचर्स. संरचना के आधार पर एक प्रकार से गर्म और जो ठंडा होने की अवधि है मैग्मा के, उस पर डिपेंड करता है भाई आराम से या धीरे से या
कम स्लो स्पीड से वो ठंडा होता है, एक तीव्र गति से वो ठंडा हो जाता है, तो उस आधार पर जो है उसकी संरचनाएं बदल जाती है। टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स? सेडिमेंट्री रॉक्स which form due to the deposition work of the rivers, deposition work of the glacier, deposition work of the air. These are known as the sedimentary rocks. These are formed in the sediments. अवसादों से बनी हुई चट्टानों को, सैलों को अवसादी सैलें कहते हैं। There are two major categories: clastic and non-clastic. Clastic, in the clastic form, sedimentary rocks are divided in the some types of particles. These are known as the clastic sedimentary rocks. खंडज अवसादी सैलें क्या होगी भी? खंडज अवसादी सैलें वो हैं जो बनने के बाद अलग अलग टुकड़ों में विभक्त हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, वो खंडज अवसादी सैलें कहलाती हैं। अब नॉन क्लास्टिक अखंडज जो नहीं बढ़ती हैं, इनके पुनः दो कैटेगरी हो जाती हैं, केमिकल बेस्ड और ऑर्गेनिकली बेस्ड। केमिकल बेस्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स एंड organically based sedimentary rocks. On the behalf of chemical based, there are some types of chemicals are found in the sedimentary rocks, and after that chemical mix up in the water bodies, and these are divided in some parts. These are known as the chemical based. And the originally based, mainly the particles which are helpful for the formation of sedimentary rocks, mainly man, animals, plants, वो जैव आधारित कहलाते हैं। रसायन आधारित वो जिनमें चट्टानों में अधिक से अधिक रसायन होते हैं, उनसे मिलकर के जो बनती हैं चट्टानें, वो अवसादी सैलें कहलाती हैं। जैव आधारित वो होती है अवसादी सैलें जिनमें जीव जंतुओं और वनस्पति का योगदान होता है, उन्हें जैव आधारित अवसादी सैलें कहते हैं। अब क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक, खंडज अखंडज। अखंडज में फिर दो भाग, केमिकल बेस्ड, ऑर्गेनिकली बेस्ड। ये हमारा क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स? Metamorphic rocks form due to the changement in the igneous and sedimentary rocks. These are known as the metamorphic rocks. वो चट्टानें जो आग्नेय और अवसादी सैलों के रूप बदलने से बनती हैं, उन्हें कायांतरित सैलें कहते हैं। अब कायांतरित सैलों के यहां पर दो प्रकार हो जाते हैं, कैटेक्लास्टिक एंड रिक्रिस्टलाइज्ड, यानी कि क्रिस्टलीकृत और पुनः क्रिस्टलीकृत। Some types of metamorphic rocks are divided in some types of parts due to the formation. Divide in some crystal. These are known as the crystallized metamorphic rocks. कुछ कायांतित चट्टानें जो कि बनने के बाद अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग क्रिस्टलों में बढ़ जाती हैं, उन्हें क्रिस्टलीकृत कायांतरित सैलें। कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो क्रिस्टल बनने के बाद भी वो क्रिस्टल अन्य उपभागों में, अन्य छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ना शुरू कर देते हैं, उन्हें पुनः क्रिस्टलीकृत सैलें कहते हैं, यानी कि रीक्रिस्टलाइज्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब जो रीक्रिस्टलाइजेशन है, पुनः क्रिस्टलीकृत है, वो अलग अलग फॉर्म में होता है, सिस्टमेटिक फॉर्म में, रीजनल फॉर्म में, या फिर दूसरी फॉर्म में, सर्कल फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में, अलग अलग जो है ये बढ़ते हैं। दीज आर द मेजर टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड देयर सब पार्ट। आज हमने डिस्कस किया है आग्नेय सैलें, उसके प्रकार, अवसादी सैलें, उनके प्रकार, और कायांतित सैलें और उनके प्रकार। इसी चैप्टर में हम वीडियो 1 में डिस्कस कर चुके हैं खनिज, उनके टाइप्स में, टाइप्स और रॉक साइकिल, चट्टानी चक्र हम डिस्कस कर चुके हैं।
Today I try for my best again. If you like my video, if you like my channel, then please like my video and subscribe my channel. And do hard work, decide your target, stay home and be happy. Thanks to all.